इस क्लिप में DJI Osmo Pocket 3 का एक्टिव ट्रैकिंग मेरे मूवमेंट्स को फॉलो कर रहा है और इस क्लिप में आईफोन से इतना जूम कर सकता हूँ जितना Pocket 3 से पॉसिबल ही नहीं है। तो आज देखते हैं iPhone 17 Pro Max और DJI Osmo Pocket 3 के अनफेयर एडवांटेजेस। तो पिछले वीडियो में मैंने 17 Pro Max और DJI Osmo Pocket 3 को सेम सिचुएशंस में कंपेयर किया था और मुझे रियलाइज हुआ कि इन दोनों कैमरास को सेम टेस्ट में कंपेयर करना एक्चुअली थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि दोनों के पास कुछ ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस हैं जो दूसरे के पास है ही नहीं। सबसे पहले Pocket 3, मैं बस कैमरा के सामने मूव कर रहा हूँ और Pocket 3 खुद अपना गिम्बल मूव करके मुझे फ्रेम में रख रहा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल विद एन आईफोन। उसके लिए मुझे एक कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती और Pocket 3 यही एडवांटेज है कि कैमरा खुद सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मतलब अगर आप सोलो क्रिएटर हो, कैमरा को ट्राइपॉड पे लगा सकते हो, शूट कर रहे हो, तो ये फीचर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। लेकिन आईफोन के पास इसका अपना एक अनफेयर एडवांटेज है। Pocket 3 के पास एक कैमरा है जो 1x में शूट कर रहा है और प्राइमरी पर्सपेक्टिव है जो मैक्सिमम 2x जूम कर सकता है। लेकिन आईफोन एक ही पोजीशन से डिफरेंट कंपोजिशंस दे सकता है, 0.5x या वाइड एंगल, 1x, 2x, 4x और हाँ 4x तक आपको कंप्लीट ऑप्टिकल जूम मिलता है, जिसका मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती अप टू 4x। देन अप टू 8x आईफोन ऑफर्स ऑप्टिकल जूम क्वालिटी लेवल, सो 8x और 4x दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसका एक्सटेंडेड मैक्स जूम 24x तक जूम कर सकता है और अगर आप ट्राइपॉड पर शूट कर रहे हो तो स्टेबलाइजेशन भी कंट्रोल्ड हो सकता है। तो आईफोन के पास ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू जूमिंग। Pocket 3 में आप अप टू 2x जूम कर सकते हो, लेकिन आईफोन की मल्टीपल कैमरा और फोकल लेंस ऑप्शन क्रिएटर्स को एक लोकेशन से बहुत डिफरेंट शॉट्स लेने के ऑप्शन देता है। और ये सिर्फ जूम के लिए यूज़फुल नहीं है, एस्टेब्लिशिंग शॉट्स चाहिए तो वाइड एंगल यूज़ कर लो, नॉर्मल शॉट के लिए 1x, सब्जेक्ट को आइसोलेट करना है तो टाइटर फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन Pocket 3 के पास एक एडवांटेज है, इसका मोशन लैप्स फीचर। भाई दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये शॉट देखो, ये है टाइम लैप्स बट इन मोशन। आप स्टार्ट पॉइंट सेट कर सकते हो, एंड पॉइंट सेट कर सकते हो और Pocket 3 बीच में ये मूवमेंट खुद करता है। यहाँ कैमरा सिर्फ टाइम को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, Pocket 3 कैमरा की मूवमेंट को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। आईफोन का टाइम लैप्स ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली बहुत इजी है, लेकिन इसी तरह का प्रोग्राम फिजिकल कैमरा मूवमेंट उसका फीचर नहीं है। और Pocket 3 का गिम्बल सिर्फ टाइम लैप्स में ही इंटरेस्टिंग नहीं है, Pocket 3 में आप गिम्बल को ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 90 डिग्री का मूवमेंट सेट कर रहा हूँ और कैमरा एग्जैक्टली उस मूवमेंट को रिपीट कर रहा है। ये प्रोडक्ट रिवील, एस्टेब्लिशिंग शॉट्स या सिनेमैटिक ट्रांजिशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड आईफोन का सिनेमैटिक मोड में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जिससे आप सब्जेक्ट का फोकस पोस्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये क्लिप में देखो, मैं फोरग्राउंड में वॉच रखा हूँ और बैकग्राउंड में एज अ सब्जेक्ट मैं खुद हूँ। अब कैमरा एंगल चेंज करने पर आईफोन का ऑटो फोकस इट वर्क्स लाइक चार्म। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शूट करने के बाद आता है। मैं रिकॉर्डिंग के बाद भी डिसाइड कर सकता हूँ कि किस मोमेंट पे फोकस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। मतलब अगर रिकॉर्डिंग के वक्त फोकस परफेक्ट नहीं था तो भी आपके पास पोस्ट में उसे एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। Pocket 3 में आप नेचुरल ऑटो फोकस और गिम्बल ट्रैकिंग का एडवांटेज लेते हो, लेकिन ये कंप्यूटेशनल फोकस कंट्रोल वाला वर्कफ्लो आईफोन का जेन्युइनली यूनिक एडवांटेज है। तो अब तक मोस्टली डे लाइट में आईफोन के एडवांटेजेस देखे, रात में Pocket 3 के पास भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, लो लाइट। लो लाइट में Pocket 3 का लो लाइट मोड डार्क सीन्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। जैसे ये क्लिप्स में देख सकते हो, Pocket 3 की क्लिप्स क्लीन और बहुत रियल लग रही है। ऑन दी अदर हैंड
आईफोन की क्लिप में थोड़ा ज़्यादा आपको नॉइज़ दिखेगी। तो पॉकेट 3 का लो लाइट एक ऐसा डेडिकेटेड शूटिंग मोड है जो डिफ़िकल्ट लाइटिंग में क्विकली यूजेबल फुटेज देने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट अप इज मूवमेंट्स। ये दोनों क्लिप में ऑफ कोर्स पॉकेट 3 का 3 एक्सिस गिम्बल की वजह से क्लिप में जिटर नहीं है अनलाइक आईफोन। लेकिन आईफोन में एक्शन मोड है जिसे ऑन करते ही डिफरेंस स्टेबलाइजेशन में क्लियरली दिखता है। लेकिन एक कैच भी है, एक्शन मोड यूज़ करने पर रेजोल्यूशन 2.7K तक ड्रॉप हो जाता है। तो आईफोन एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दे तो रहा है लेकिन उसके बदले में रेजोल्यूशन और फ्रेमिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। पॉकेट 3 का गिम्बल मैकेनिकली स्टेबलाइजेशन करता है, इसलिए उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको क्या लेना चाहिए, आईफोन या DJI? ऑनेस्टली मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप सोलो क्रिएटर हो, ऑटोमेटेड मूवमेंट चाहिए और एक टाइनी कैमरा चाहिए जो फिजिकली गिम्बल के साथ स्टेबलाइज्ड हो, तो पॉकेट 3 इज़ डिफ़िकल्ट टू बीट। लेकिन अगर आपको मल्टीपल फोकल लेंस, सिनेमैटिक फोकस और एक ही डिवाइस में शूटिंग के साथ एडिटिंग और पब्लिशिंग तक सब कुछ करना है, तो आईफोन का एडवांटेजेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 17 Pro Max है तो सिर्फ बेटर क्वालिटी के लिए पॉकेट 3 लेना वुडंट मेक सेंस। पॉकेट 3 तब लेना जब उसकी डेडिकेटेड गिम्बल, ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड मूवमेंट जैसी कैपेबिलिटीज़ आपके कंटेंट क्रिएशन में जेन्युइनली यूज़फुल हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी पॉकेट 3 है तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए आईफोन लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। पॉकेट 3 हैज़ मोर देन इनफ फीचर्स टू डू सो। तो बेसिकली एक कैमरा हर सिचुएशन में विनर नहीं हो सकता। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहां मैंने दोनों कैमरास को सेम सिचुएशन में टेस्ट किया था, तो वो वीडियो यहाँ है। उसमें आप खुद देख सकते हो कि एक्चुअल फुटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है। और आने वाले वीडियोस में मैं ये दोनों डिवाइसेस से डेडिकेटेड व्लॉग्स बनाऊंगा जस्ट टू शो देयर कैपेबिलिटीज़ इंडिविजुअली। और अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड कंटेंट क्रिएशन वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी मैं ऐसे कंपैरिजन और प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूँगा।